जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी व सौम्य आंटी जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज की तारीख 16/9/25 समय साय के 3:15 हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पूर्व मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हर रोज ही गुरु जी के छोटे छोटे चमत्कार होते ही रहते हैं जिन्हें हम याद भी नहीं रखते, जैसे कि तितलियों के दर्शन, गाड़ियों पर 777, 777, 47, 1111 तथा 99, 999, 49, 88, 888, 48 की ब्लेसिंग का दिखना। जब भी कहीं भी रोड पर जाते हैं तो गाड़ियों पर अक्सर गुरु जी के ब्लेस्ड नंबर हमेशा ही दिखाई देते हैं। केवल इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में भी सड़कों पर डिवाइन नंबर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर अन्यासी मुंह से निकलता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार सुबह सुबह घर के बाहर कबूतरों के रूप में भी दर्शन डेली ही हो जाते हैं, जिसके लिए गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। इसी प्रकार जब भी सुबह गुरु जी को तिलक करती हूँ तो तिलक का रंग पहले लाइट होता है तथा सूखने के बाद किसी भी आकृति का रूप लेकर डार्क दिखता है। मुझे विभिन्न आकृतियों में गुरुपा रोज दर्शन देते हैं। पहले ज्योत में फूल बनना, गुरुपा का साक्षात ज्योत में दर्शन भी होते रहे हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग दिन रात किसी न किसी रूप में मिलती ही रहती है। हम नाशुक्र हैं, शुक्राना भी करना भूल जाते हैं। अब मुझे याद आया और मैंने यह शुक्राना किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह सुबह मोर की आवाज़ भी चंडीगढ़ में सुनने को मिलती रहती है, जिसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, सारी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के सारे परिवार को हमेशा ब्लेस करना। वो सत्संग शेयर करने की सेवा इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, शायद ही कोई चैनल इतनी तीव्रता से नहीं कर सकता। यह सब गुरुपा की का आशीर्वाद से ही होता है। मुझे इनके चैनल पर प्रसारित सभी सत्संग बड़े ही अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर से हिमा जी कैलिफोर्निया के सत्संग। गुरुपा उनको हमेशा ब्लेस करते रहना। इसी के साथ मैं गुरु मंत्र बोलकर वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग में कोई गलती हो तो विपिन भैया, सौम्या जी माफ़ करना। गुरु जी माफ़ करना। जय लव गुरु यू जी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 सितंबर सोमवार, 11:53 हो रहे रात के।
और मैं अपने गुरुपा का स्कानन स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने जो प्रमोशन दिलवाया था मेरे गुरुपा पति को, मेरे अपने बेटे को, तो उन्होंने अपने बेटे को मतलब एक लास्ट एक होता है इंटरव्यू का, एक प्रोसेस होता है, तो मतलब सो सब कुछ सक्सेस हो गया है, अच्छे से उनको प्रमोशन वो बिल्कुल पूरा फाइनल हो गया है। अनंतम स्कॉलर मेरे गुरुपा। और एक दूसरे कंपनी में जो भेजा था दूसरे काम से भी, तो वहाँ पे इनको सडन जाना था सरप्राइज़ विजिट में, तो वहाँ जा कर के पता चला कि अभी उनका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी थी और ज़रूरत थी उनको वहाँ पे, बहुत वहाँ पे लफड़ा हो रखा था। तो देखो गुरुपा ने कैसे मतलब एक सही समय पर वहाँ पहुँचा के एक पंथ दो काज करवा दिया, दोनों काम अच्छे से हो गया। तो मेरे गुरुपा ने नमस्कार मेरे गुरुपा। सेकंड चीज तो ना पति ना बहुत मतलब कि जैसे कॉल हुआ तो बहुत परेशान टाइप के लग रहे थे, तो ऐसा सारे यहाँ बहुत लफड़ा है ये वो दिस दैट। तो मैंने उनको ये पता नहीं जैसे मेरे गुरुपा ने उनको बुलवाया होगा कि इसमें टेंशन वाली क्या बात है, कितना अच्छा टाइम है ना कि आप अगर आप वहाँ सरप्राइज विजिट में गए तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। आप अपने सीनियर को या आप अपने बॉस को आप डायरेक्ट आप ये बोल सकती हो कि देखो मैं यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम मतलब है तभी तो मैं यहाँ आया। तो आप अपने सीनियर को, तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपके वहाँ पे गए हो तो आपके सामने वो प्रॉब्लम जो भी थे वो आ गए, नहीं तो आपको क्या पता चलता है ना। आपके ऊपर जाता तो लोग आपको, तो मान लो आपके जो सीनियर है तो वो तो आपको बोलते हैं कि भाई तुम देखते क्या हो, क्या करते हो। लेकिन अच्छा हुआ ना कि आपके जाते ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गए और गुरुपा उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो फिर जाके संगत जी वो बहुत टेंशन महसूस करके चिल्ला चिल्ली। फिर जब ये मैंने उनको ये बात बोली संगत जी, पॉजिटिव साइड बताया, तो फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो फिर वो समझ गए कि हाँ ये बात तो सच बोल रही है, ये तो अच्छी बात है कि देखो भाई मैं यहाँ पे आया तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ पे आके सॉल्व कर दिया, इसमें तो और अच्छी बात है ना, आप तो बोल भी तो सकते हो आप अपने सीनियर से। तो फिर उनको ये समझ में आ गया। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे को भी सच है संगत जी, हमारे लाइफ में जो चल रहा होता है ना, कभी कभी हमारे लाइफ में जो नेगेटिव चलता है हम उस पर इतना ध्यान दे देते हैं कि उसके पॉजिटिव साइड को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये हमारे मेरे साथ भी होता है। आजकल थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई है ज़्यादा, तो इस वजह से मेरा भी वही हाल है थोड़ा। हाँ लेकिन चलो सही समय पर एक दूसरे को सपोर्ट करवा देते हैं हमारे गुरुपा, ये भी हमारे गुरुपा की रहमत है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने अपनी ब्लेस्ड बच्ची को बिल्कुल ब्लेस करके रखा है। संगत जी ऐसे ऐसे सत्संग आ रहे हैं मतलब जिसमें कि बच्चे को बहुत वो बड़ा ही बुरा बुरा टाइप का वो आ रहा है, उसमें लिखा हुआ होता है। तो मैंने तो ऐसा ऐसा देख देख करके मैंने तो 2-3 बार मैंने सुना भी नहीं, बोला कि मैंने गुरुपा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा संगत जी, बहुत ही जो होता है वो चीज़ें संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा हैं तो वो ठीक करके ठीक ही कर रहे हैं, जब सब कुछ उन्होंने सही सलामत रखना तो वो सही सलामत ही रखेंगे। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी सबसे बड़ी बात कि आज गुरुपा ने मुझे ड्रीम में ऐसी चीज़ें दिखाई संगत जी जो मेरे परिवार से रिलेटेड है। मतलब वो चीज़ें दिखाई जो मुझे पता तो थी, लेकिन अभी कौन सा पक्ष चल रहा है संगत जी, पितृ पक्ष चल रहा है ना। तो पितृ सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं होते, जो भी हमारे घर में जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना वो भी बाल पितृ हो जाते हैं। मतलब जिनको हमने कभी धरती पे जन्म नहीं लेने दिया, उनका अबॉर्शन हो जाता है ऐसा करके, अकाल मृत्यु, या समझ लो कि जिनको हम दुनिया में आने ही नहीं देते, तो वो भी बाल पितृ हमारे बन जाते हैं। फिर वही जो है ना परेशान करते हैं सभी को संगत जी। तो बात क्या है कि आज मैंने ड्रीम में क्या देखा वो मैं बताती हूँ। वो बातें बिल्कुल क्लियर है कि कैसे गुरुपा ये दिखा रहे हैं कि मेरे ससुराल में बाल पित्र लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं गुरुपा चीज़ें बता रहे संगत जी क्यों परेशान हम होते हैं, उसका क्या कारण है। मैंने ड्रीम में क्या देखा संगत जी, मुझे बस उतना ही याद है, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं है। शायद गुरुपा को मुझे ये मतलब याद अगर दिलवा के रखा है तो ये चीज़ दिखा करके कहीं ना कहीं गुरुपा संगत जी ये कष्ट कटवाना चाह रहे हैं। मैंने क्या देखा कि पति पत्नी है जैसे, ठीक है, तो उनके ना मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, लगभग 12-13 ऐसे करके बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं ड्रीम में क्या देख रही हूँ संगत जी कि
उसमें से धीरे-धीरे बच्चे धीरे-धीरे करते कर करके बच्चे मरते जा रहे हैं। धीरे-धीरे करके बच्चे मरते जा रहे हैं, बच्चे मरते जा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतने-इतने बच्चे थे इनके, तो सारे के सारे बच्चे मर क्यों रहे हैं? सारे बच्चों की डेथ क्यों हो रही है? तो फिर जो उसकी वाइफ होती है, पति-पत्नी में पत्नी जो होती है, वो मतलब क्या सबको बताती है कि इन सारे बच्चों को ना इसके पति के मतलब कि उसके पिता ही मार रहे हैं। इन बच्चों के मरने का कारण उनके पिता है, मतलब उनके पति ही कुछ ऐसा करते हैं जो कि ये सारे बच्चे मर रहे हैं। फिर मुझे लास्ट में क्या पता चलता है कि यार पति तो ऐसा है ही नहीं। ये तो सारा काम जो इसकी पत्नी का है, इसकी पत्नी ही सारे बच्चों को मार डालती है और ये बदनाम करती है कि मेरा पति ऐसा कर रहा है। मतलब कि बचे कितने समझिए, बहुत सारे 12-13 की संख्या में, और लास्ट में बच्चे उसके पास कितने बचते हैं, 2 या 3, ऐसे ही करके समझिए 2 या 3 ही रहते हैं। उसके बाद अचानक से मेरी मतलब ड्रीम सुबह मतलब मेरी नींद टूट जाती है ऐसा करके। तो मैं समझ मतलब समझिए पहले मुझे कि ये क्या मैंने देखा? दिन भर मैं सोचती रही संगत जी। खैर मेरे गुरुपा ने मुझे समझा ही दिया था संगत जी, बहुत सी चीज़ें मुझे गुरुपा मुझे मतलब बता ही रहे हैं दरबी से जो चल रही हैं। फिर मैंने संगत जी गुरुपा ने मुझे समझाया कि देखो ये पितृपक्ष चल रहा है। गुरुपा ने मुझे कई सारे ऐसे सत्संग मिले जिसमें कि बाल पितृ का मतलब कि बाल पितृ दोष लगा है तेरे घर में, बाल पितृ दोष लगा है तेरे घर। संगत जी बाबू भी जो बीच में इसके ऊपर मारण किया, पता नहीं क्या-क्या हो रहा था, तो ये भी 7-8 साल के बच्चे को देखती थी संगत जी। कुछ महीने पहले की बात है। ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रही है उन सब चीज़ों से। जब ये सोती नहीं थी, ठीक है? ये सोती नहीं थी और वो बच्चा इसको परेशान करता था संगत जी। बिल्कुल सच्ची वाली बात है और इसने बिल्कुल अप हाइट तक बताई। अब देखो ये संयोग क्या था कि कल इसने, वैसे तो मुझे इतना पता है कि वो मेरे गुरुपा ही हो सकते हैं, लेकिन कल इसने जो फिर देखा संगत जी मुझे क्या बताया कि एक छोटा सा ही वही 7-8 साल के बच्चे के बारे में इसने बताया, ठीक है? ऐसे-ऐसे मतलब उसी हाइट के बच्चे के बारे में से बताया। लेकिन मुझे इतना पता है कि घर के अंदर मेरे गुरुपा के अलावा और कोई हो नहीं सकता। अगर कोई होगा भी, वो मेरे गुरुपा देख रहे होंगे संगत जी, मुझे नहीं पता, ठीक है? वो मेरे गुरुपा ही हो सकते हैं। इस तरीके से मेरे गुरुपा इसकी रक्षा कर रहे होंगे। संगत जी रक्षा तो करते ही होंगे। लेकिन संगत जी आज सुबह में मुझे वो ड्रीम दिखाया जब गुरुपा ने, तो कहीं न कहीं मेरी संगत जी बहुत सी बातें मेरी क्लियर हो गई। मेरे गुरुपा ने ये मुझे क्यों ड्रीम में दिखाया? संगत जी ये बातें ना मेरी सास ने मुझे खुद बताया था कि मतलब कि इन्होंने कई सारे अबॉर्शन कराए हैं, मतलब कि कहीं लड़की लड़की की वजह से ये ना अबॉर्शन करा लेती थी। जब जब इनको पता था कि ये बेटी है, इवन या आज से 7-8 साल पहले भी इन्होंने मतलब कि 60 प्लस की उम्र में भी मतलब इनको मतलब समझ लो कि जो भी था मतलब इनको बच्चा होना था, इन्होंने मतलब कि अबॉर्शन करवा करके फिर जाके पूरा इनकी जो बच्चेदानी यूट्रस इनका सड़ गया था, इन्होंने इतने सारे अबॉर्शन कराए थे। बाप बाप गुरुपा माफ़ कर दीजिए, मतलब ऐसा मैं बोल रही हूँ, मतलब एक होता है कभी-कभी, इनके यूट्रस सड़ गया था, बच्चेदानी इनका सड़ गया था, अबॉर्शन करा-करा के इन्होंने इतने सारे अबॉर्शन कराए हैं। इतने नंबर ऑफ अबॉर्शंस इन्होंने कराए संगत जी। तो संगत जी अब ड्रीम में देखना ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, बेटियां जितनी होती थी ना संगत जी, तो ये ना अबॉर्शन करा देती थी, मतलब या बच्चा होने के बाद मार देती होंगी, या क्योंकि इतना मुझे एग्जैक्ट मेरे गुरुपा ने क्लियर आउट उनके मुंह से भी कुछ ना कुछ बुलवाया। डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं बोला कि मैंने अपनी ही बेटी 8 साल की बेटी को ऐसा किया है, कुछ एग्जाम्पल दिया था और मेरे पति ने भी कुछ मुझे वैसा करके बताया था कि कहने इन्होंने अपनी एक 8 साल की लड़की को भी, ये बहुत ही अजीब चीज़ है, थोड़ा विश्वसनीय बात नहीं है, लेकिन जो भी मतलब इन्होंने बताया, फिर गुरुपा ने मुझे बताया, पति ने भी जो 1-2 बातें बताई, मेरे पति को कुछ भी याद नहीं है। मैंने उनके मुँह से मतलब डायरेक्ट मुझसे जब पूछा था तो उनकी सिट्टी-पिट्टी गोल हो गई थी, ऐसा करके। तो उस बातें जो भी थी क्लियर आउट जो भी है, भाई अगर ये सच है नहीं है मेरे गुरुपा जाने संग जी, जो भी था मैंने बोला बस। इस चीज़ को कोई भी मतलब ऐसे में ना ले कि मैं किसी पे आरोप लगा रही हूँ कि ऐसा करके। लेकिन बाकी इन्होंने बहुत सारी जो लड़की होती थी ना संगत जी, वो सारे बच्चों को मतलब ये या तो अबॉर्शन करा देती थी या तो ऐसा। अब जन्म लेने के बाद भी उन्होंने किया ऐसा, कि क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन्होंने अ, ऐसा करती थी संगत जी, क्योंकि ये लोग
जब बच्चे होने वाले होते थे ना, तो ये लोग ना रिपोर्ट वो सोनोग्राफी करवा लेते थे, अल्ट्रासाउंड, तो उसमें पता चल जाता है ना बेटा है कि बेटी है। तो और पहले जब ये लोग आ गए शहर में आके रहने लगे, तो उसके पहले मतलब बेटियां होती होंगी, तो ये लोग कुछ ऐसा कर देती होगी, जो भी था बात, ये तो मेरे गुरुपा जाने संगा जी। तो आज जो मेरे गुरुपा ने संगा जी, ये पितृपक्ष चल रहा है संगा जी, तो ये पितृपक्ष के दौरान गुरुपा ने मुझे ये चीजें दिखाई संगा जी। इसका मतलब साफ साफ है संगा जी कि बाल पितृदोष लगा हुआ है, और वो सारी की सारी बच्चियां हैं संगा जी, कन्याएं हैं संगा जी। लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है, आप खुद एक किसी की बेटी हो ना, आप खुद एक बेटी हो किसी की, और आप बेटी होकर के अपनी ही बेटियों को आप मार रहे हो, ये कहाँ का न्याय है संगा जी। लोगों को संगा जी एक बात इतना मैं समझ रही हूँ, जो अपनी खुद की बेटी तक को नहीं छोड़ रहा है ना, वो दूसरे की बेटी के बारे में क्या ही अच्छा सोचेगा, है ना संगा जी। तो ये मुझे ये चीज कितनी बड़ी बात है कि वो आज जो सो संगत जी बच्चियां हैं, वो कितनी तड़पती होंगी ना। हाँ, वो आज क्यों, मैं मुझे गुरुपानी संगत जी मुझे ड्रीम में दिखाया, क्यों वो लोग इतनी संगत जी अतृप्त आत्माएं हैं संगत जी, उनका हक मारने के लिए संगत जी, कि उनको मुझे पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, उनके लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा, उनके लिए मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा संगत जी, इसलिए बेटा पैदा करना है, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे कमा के खिलाएगा, ये करेगा वो करेगा संगत जी। इसलिए क्योंकि बेटियां बोझ मानी जाती हैं संगत जी, इसलिए बेटियों को कहते हैं ना कि तो बेटियों को मतलब कहते हैं ना, जन्म लेने से पहले ही मार दो, अगर जन्म ले लिए तो भी मार दो संगत जी। संगत जी, अब ये नहीं है कि मैं इसलिए नहीं कि भाई मेरे साथ इस तरह करती इसलिए मैं उनका नाम, उन्होंने खुद ऐसे ऐसे बातें बोली संगत जी, उन्होंने बोले इसलिए मुझे पता है, और गुरुपा ने कहीं ना कहीं मुझे अगर ये सारी चीजें दिखा करके पूरा श्योर कर दिया, ये किस तरीके की प्रॉब्लम है संगत जी। और इसलिए जो मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट थी संगत जी, तो बहुत डरती थी कि कहीं बेटी ना हो जाए, मेरे पति का नाम लेकर के इनको बहुत डर लगता था कि कहीं बेटी ना हो जाए, कहीं बेटी ना हो जाए, कहीं बेटी ना हो जाए, ऐसा। इसका मतलब आपको डर है संगत जी, आप डरते हो कि बेटी ना हो जाए। अरे, आप खुद एक बेटी होकर के आपको जबकि खुद की भी एक बेटी है संगत जी, उस समय मतलब पहला होगा बच्चा इनका, तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं, उसके बाद से मतलब कि बेटियां नहीं होनी, उसके बाद से जब बेटी होने लगी तो फिर सब खत्म, जो भी है। और इनके खानदान में किसी और को बेटी है ही नहीं, मतलब बेटा है ही नहीं, सिर्फ बेटियां हैं। इसलिए इन्होंने कि मैं, और बहुत अभिमान, बहुत घमंड, मैं बेटा की माँ हूँ, मैं बेटा की माँ हूँ, हम मर बेटा तो हम मर बेटा, ऐसा ऐसा करना संगत जी। तो ये बात मैं समझ रही हूँ संगत जी, जो कि खुद की बेटियों को अपने ही हाथ से मार दे इंसान, अपनी मर्जी से मारे, हो। मेरी बेटी अगर हो रही है, जो कृपा की थी बेटी संगत जी, उसको क्या ही, अभी देखो पिकॉक की आवाज आ रही थी संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जिसको खुद की बच्चियों से लगाव नहीं है, जो इंसान खुद की बच्चियों को मौत के घाट उतार सकता है क्योंकि वो बेटी है, उसको मेरी बेटी से कौन सा ही, या मेरे से कौन सा ही, मैं तो दूसरे की बेटी हूँ, और या मेरी बेटी से कौन सा इन लोगों को लगाव होगा। तभी तो मेरी बेटी को इतना नफरत, इतना कि पैदा हुई है बेटी, भिखारी पैदा हुई है, मेरे बेटा का बर्बाद करने के लिए पैदा हुई है, मेरे बेटा का खर्चा करवाने के लिए पैदा हुई। तो वैसे सी बातें, जो भी चीजें हैं संगत जी, मेरे गुरुपा, मतलब ये ऐसे ऐसे लोगों की बुद्धि का मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। और जो भी ये अतृप्त आत्माएं हैं मेरे गुरुपा, इन सबको मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा। और मुझे तो कुछ नहीं पता मेरे गुरुपा, लेकिन आप इन लोगों को सबको मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा, मुक्ति दे दीजिए संगत जी। इसलिए देखिए, कहते हैं ना कि हमारे घर के पूर्वजों का या बड़े बुजुर्गों का किया हुआ कर्म, जो भी वो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, भुगतना पड़ता है इन लोगों को, इंसानों को भुगतना पड़ता है संगत जी। उनके जो आते हैं ना मतलब, और संगत जी, उनके किए हुए कर्म, ये बच्चा, ये भी लड़की है ना संगत जी, अब ये सोचो कि वो जो अतृप्त आत्माएं होंगी, जो लड़कियां होंगी, कन्याएं होंगी, जब इसका जन्म हुआ होगा संगत जी, तो उनको कितनी जलन की भावना होगी, होगी ही ना। ये कैसे पैदा हो गई, ये कैसे पैदा हो गई, हमारा हक नहीं मिला हमें, तो इसको कैसे हक मिलेगा। जो एक मतलब वो बात बता रही हूँ,
अभी जो दूसरा बच्चा हुआ वो तो चलो भाई उनको एक पोता हो गया, वो तो बहुत खुश होंगी अभी, ठीक है संगत जी। लेकिन ये सोचो संगत जी, जिस घर में बेटियों को मारा जाता हो, जिस घर में बेटियों का इतना अनादर किया गया कि असंख्य बच्चों को मार दिया गया क्योंकि वो बेटी थी सिर्फ, तो संगत जी इस घर में जो ये जो उसी स्त्री रूप में इसने जो जन्म लिया संगत जी, तो सोचो उन बच्चियों को कितना होता होगा ना कि ये देखो ये काश मतलब ये तो आ गई, हम तो नहीं आ पाए, ये होती है संगत जी। इसलिए हमारे बच्चे हैं ना बीमार होते हैं, परेशान होते हैं। और बच्चा इस तरह से क्यों परेशान होता है संगत जी, बस यही सारे कारण होते हैं ऐसे। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं ना उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, हम नहीं भुगतते, हमारे बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे। और जो उसका डर संगत जी, आज मुझे जाके तब अब समझ में आता है कि वो इंसान इतना डरती क्यों थी कि कहीं बेटी ना हो जाए, कहीं बेटी ना हो जाए। देखिए संगत जी, क्योंकि उनको पता है कि जो बेटी होगी ना वो उससे चुन चुन के ऐसे मान लो बेटी हो गई है, समझ लो इतना तो मुझे पता है संगत जी कि इस बच्चे का बुरा तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कृपा की ब्लेस्ड बच्ची है संगत जी, है ना। तो उस इंसान को ना मालूम है, जो लोग ऐसा बुरा करते हैं ना, तो उनको ये भी डर लगता है कि कहीं बेटी अगर होगी तो कहीं जो जिन जिन बेटियों को मैंने मारा कहीं वो सब बेटियां ना पैदा हो जाए मेरे घर में। ये भी चीजें होती हैं संगत जी, है ना। ये तो मेरे गुरुपा जाने, ये तो मेरे गुरुपा का दिया हुआ बच्चा है, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान कई बार इसको मारने की कोशिश हुई थी। मैं पहली बात तो मैं बच्चा पैदा ही ना हो, दूसरा कि मतलब ये मर जाए पेट में ही, पैदा होने के बाद भी इसको बहुत कुछ कई बार कोशिश की गई है ऐसा। तो ये मेरे गुरुपा है संगत जी, ये गुरुपा की बच्ची है। और मेरे गुरुपा अनंत नमस्कार है मेरे गुरुपा कि आपने मुझे मेरे साथ ये ना ही नहीं होने दिया मेरे गुरुपा, मुझसे ये काम गलती नहीं करवाने दिया मेरे गुरुपा, मुझसे ये अबॉर्शन नहीं होने दिया मेरे गुरुपा, नहीं करवाने दिया मेरे गुरुपा संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसे लोग माइंड को वॉश करके कुछ भी करवा सकते थे, पर गुरुपा ने ऐसा होने नहीं दिया संगत जी। जब तक मेरे प्रेगनेंसी का टाइम रहा तब तक इन लोगों को ये लगते रहा सारे सिम्टम लड़के के थे संगत जी, इसलिए ये सही सलामत कहीं ना कहीं एक कि चलो बेटा 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 है, बेटा होगा बोल बोल के ये बेटी हुई संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसलिए तो ऐसे लोगों की जलन चिड़ कुड़ जो है वो सामने आती है मेरे गुरुपा। बस आपसे एक आज अरदास है मेरे गुरुपा, सारी अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा, मुक्ति दे दीजिए, अपने चरण शरण में जगह दे दीजिए मेरे गुरुपा, क्योंकि मुक्ति के दाता आप हैं। आपने मेरे मायके के पितरों को आपने मुक्ति दी मेरे गुरुपा। अब यहाँ के उन बच्चों की कोई गलती नहीं है मेरे गुरुपा, चाहे बुरा करने वाले क्या किए मेरे गुरुपा, उनका कर्म वो जाने आप जानो, मुझे कोई भी मतलब नहीं मेरे गुरुपा। लेकिन उन अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा, प्लीज मेरे गुरुपा। क्योंकि ना जाने, क्योंकि जो उनका हक छीना गया संगत जी, सोचो ना संगत जी, उनका कितना हक छीना गया ना। जो मान लो कि एक रोटी है, माँ ने अगर एक रोटी बनाया संगत जी, अगर उसके 10 बच्चे हैं उसमें 10 भाग लगने थे। हाँ, और हमने क्या किया संगत जी, मैंने 10 में से मान लो कि 8 को मार 8 को खत्म कर दिया, मैंने 8 को नहीं दिया, 8 का वो हिस्सा मैंने, 2 बच्चे हैं बचे तो मैंने उन दोनों को हिस्सा दे दिया संगत जी। क्या वो कभी भी उनका हिस्सा लेकर के क्या वो कभी भी खुश रहेंगे संगत जी? नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, कभी भी नहीं रहते हैं खुश संगत जी। ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं ना कि भाई इनको मतलब कि हक मारने के लिए स्पेशली गलत सोच के, देखिए संगत जी गलती एक होती है कि भाई हम मजबूरी है या हमारा टाइम नहीं है, वो एक अलग चीज, लेकिन जानबूझ करके कि बेटी है इसको मरना ही पड़ेगा, लोभ लालच के चक्कर में आपने बेटा पैदा किया कि मुझे इसका करना पड़ेगा, आपने उसको बोझ समझ के मारा है, वो फिर वो गलत है संगत जी, जानबूझ करके मारना। एक एक होता है कि हाँ भाई मजबूरी है किसी भी चीज का, तो थोड़ी देर के लिए शायद भगवान भी सोच लेंगे संगत जी। लेकिन जिनको आपने जानबूझ करके पैदा करके मारा, पैदा करने के पहले मारा, पैदा करने के बाद मारा, उन उनका फल कौन भुगतेगा? आपने उनका हक मारने के लिए किया,
संगत जी, फिर वो चीज़ का कौन भुगतता है? वही हमारे आगे जो हमारे डिसेंडेंट जो बच्चे होते हैं ना, वो सब भुगतते हैं। पर नहीं मेरे गुरुपा, हमें माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, इस बच्चे को माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। पापा मेरे लिए तो अंबे वाली चॉकलेट। संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और उन सब बच्चों को मेरे गुरुपा, सब अतृप्त आत्माओं को मेरे गुरुपा, उन सब बाल पितरों को मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा, चाहे वो मेरे मैके पक्ष के हों, ससुराल पक्ष के हों मेरे गुरुपा। स्पेशली तो आपने मुझे दिखाई दिया वो कहाँ का है, लेकिन अगर मेरे गुरुपा वो अगर मेरे मायका पक्ष का हो या ससुराल पक्ष के हों, बाल पित्र हो या कोई भी पित्र हो मेरे गुरुपा, सबकी आत्माओं को मुक्ति दे दीजिए मेरे गुरुपा, और उनके चरणों में हमारा सहस कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा, और उनसे हमें माफ़ी भी दिलवा दीजिए मेरे गुरुपा, और मेरे गुरुपा हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। जय जय गुरु जय जी, गुरु वंदन जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करने बैठी हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। बहुत दिन हो गए संगत जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा है, और कई दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तू एक बार शुक्राना करके तो देख, फिर देख कैसे मैं जब चमत्कार करता हूँ तेरे लिए सब अच्छा करता हूँ, कुछ इसी तरीके के मैसेज है। और संगत जी पता नहीं मुझसे क्या हो रहा है, मुझसे सत्संग शेयर ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले कई बार सत्संग शेयर किए हैं, पर इस बार आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझसे शेयर नहीं हो रहा है। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करके ही बैठी हूँ, बाबा मदद करेंगे। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। शुक्राना सत्संग शेयर करने में गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। बहुत से सत्संग है, मैंने कुछ लिखे भी थे पर मैं वो बहुत दिन पहले के हैं, वो जब गुरु जी बुलवाएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर जो रिसेंट मेरे साथ अभी हुआ है मैं पहले वो शेयर करना चाहूँगी। संगत जी मुझे गुरु जी बहुत टाइम से मेरी आँखों के लिए बोल रहे थे, मेरी आँखें वीक है, बहुत वीक है काफ़ी, पर मेरे को दिक्कत नहीं थी, पर कुछ गुरु जी मुझे बार बार आँखों के लिए सुना रहे थे कि जल प्रसाद डाल, उससे धो। मैं ना आलस करती रहती थी, कभी डाल लेती थी कभी नहीं डालती थी। जल प्रसाद भी मैं क्या करती हूँ, कभी भूल जाती हूँ सुबह, कभी रात को पी लेती हूँ। तो गुरुजी भी बोल रहे थे कि तेरी आंखें बहुत अनमोल होती है, तू सुनती नहीं है। फिर संगत जी क्या हुआ, 1-1.5 महीने से मेरी आंखों में ना दिक्कत बढ़ने लग गई। मेरी आंखों में ऐसा कीचड़ आने लग गया जो ना एकदम आंखों के कोने के पास में चिपक जाता था, और इसे छुड़ाओ ना तो मेरी स्किन में ऐसा लगता था जैसे जैसे चोट लगी और खुरंड, आप एक खुरंड सी जम जाती है, उसको खींचो तो फिर कितनी ब्लीचिंग होती, कितनी मिर्ची लगती है, ऐसा हो जाता था। मैं कहती थी हाय राम, ये इतनी बुरी तरह इससे दर्द होता है आँख में। और धीरे धीरे संगत जी क्या हुआ, मेरी आँखों में ना धुंधलापन आने लग गया, मेरी आँखों के अंदर ना जैसे जाला जाला सा आने लग गया, और कीचड़ भी बहुत आने लग गया। एक दिन ऐसे ही हुआ कि मेरी आंखें बहुत लाल हो रही होंगी, मैंने सोचा मेरी आइज़ वीक हो रही है, दिक्कत हो रही है, पता नहीं कोई मोतियाबिंद वगैरह का तो चक्कर नहीं हो रहा। मैं मन में सोची अगर मुझे ये चक्कर हुआ तो मेरे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बच्चे छोटे हैं, मेरे पति भी दूर जॉब करते हैं, कैसे क्या होगा। मैं बाबा जी से ही करी, मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाना चाहती, बाकी जो आपको ठीक लगे मेरे लिए वही कीजिएगा, अपनी बेटी की मदद कीजिए। तो संगत जी मेरी बेटी ने कभी कभी क्या होता है, गुरुजी आपको ना किसी के को माध्यम बना के आपके सामने कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसे हमें ना ध्यान देना चाहिए। मेरी बेटी ने बोल दिया कि आपकी मम्मी इतनी आंखें लाल हो रही हैं, कहीं आंखें तो नहीं आ रही। फिर मेरा ध्यान गया, मतलब हो सकता आंखें आ रही हूँ। मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं आई कैप्सूल डालूँ, गुरुजी ने बोला यस। मैं 2 पर्चियाँ रखती हूँ संगत जी गुरुजी के सामने, यस और नो की, और आँख बंद करके पर्ची फेंकती हूँ गुरुजी के स्वरूप के पास, और एक बार मंत्र जाप करके उठाती हूँ। तो गुरुजी का जब मैंने खोली पर्ची में था यस। तो मैंने रात, और संगत जी उससे 2 दिन पहले मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना, मैं कह रही पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे सर में दर्द।
तो मैं बाबा जी से प्रार्थना भी करी। और रात को संगत जी, उसी रात को जब मैंने आई कैप्सूल डाली तो मेरी आँखों में भी बहुत आराम था और मेरे सर का दर्द भी चला गया। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मेरी मदद की। नहीं तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने सोची मेरी आँख में दिक्कत हो रही है इसलिए पानी निकले जा रहा है, बहुत पानी निकल रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी आंखों में ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, तू जाके डॉक्टर को दिखा गया। और मैं गुरुजी को यही बोलूँ कि गुरुजी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मेरी मदद कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। और संगत जी, गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। मैं बोल के गुरुजी के साथ बाबा जी ने मेरे दूसरे बुधवार, इसी बुधवार को ना 10 सितंबर को सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली। मैं अपनी बेटी को उसकी छुट्टी करा ली, मैं अकेली नहीं गई, उसको साथ लेके गई। तो संगत जी मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करी कि मेरी मदद कीजिएगा। तो संगत जी, और ना हम लेट बहुत हो गए थे, मुझे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी जमा करवानी थी। तो मैं करी अब बेटे के स्कूल जाते वक्त तो लेट हो जाएगा, अब देखते हो आके जो गुरुजी करवाएं। घर से निकलते निकलते ही 9:15 हो गए थे, थोड़ा दूर भी था। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं घर से बाहर निकली हूँ ना अपने बेटे के साथ, तो एक रिक्शा हमारे घर के सामने एकदम खाली खड़ा हो, जैसे वो हम इंतज़ार, वैसे तो सवारियों का इंतज़ार कर रहा था, पर गुरुजी ने हमारे लिए रिक्शा खड़ा कर रखा था। मैं फटाफट बैठ गई हम अपने बेटी के साथ। और देखो गुरुजी मुझे लेके गए। और संगत जी, रास्ते में मैंने गाड़ी में भी देखा एक जगह लिखा हुआ है जय गुरु जी। फिर हम उतरे अच्छे से, हम बहुत टाइम से पहुंच गए। और जिधर हम उतरे वहाँ गुरु जी ने मुझे 777 99 33 999 777 और बहुत सारे एंजल नंबर दिखाए। और उसी जगह पर ना एक ब्लैक में मेरे मन में भी आया कि मतलब मैं उस सड़क पे बहुत मुझे मतलब तितली ज़रूर दिखती थी, जो कभी नहीं दिखे ना, तो मेरे को मन में आता है मेरे गुरुजी दर्शन नहीं दिया आपने। जैसे संगत जी गुरुजी ने ब्लैक तितली के रूप में दर्शन दिए। मैं खुश हो गई संगत जी। फिर हम ऊपर गए, फटाफट हम 9:45 पहुंच गए वहाँ पर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था संगत जी। और तो अपॉइंटमेंट के मतलब गुरुजी ने, मेरे को तो यही लगा था कि मुझे लेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आईज में ड्रॉप वगैरह डाली जाती है, तो मतलब 1.5 घंटे तक तो कई बार वो आके ड्रॉप ही डालते, तो मुझे यही था दोपहर हो जाएगी आते आते। तो मैंने सोचा चावल छोंक के चलती हूँ और आके सीटी लगा लूँगी, लेट हो जाएगा। पर संगत जी गुरुजी ने तो मुझे 10:30 बजे तक फ्री करवा दिया। अब मैं सोच रही, मैं गुरुजी से ये भी बोल रही थी गुरुजी जाने से पहले कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि, और हाँ संगत जी मुझे एक चीज़ और बोलना था कि बुधवार को तो अपॉइंटमेंट मिली, पर मैं संडे को ना, उससे पहले बुधवार से पहले संडे को मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी आइस टेस्ट के लिए वहीं पर ही। पर हम जिस जगह गए थे हमने टाइमिंग तो ली थी, पर हमारा लेट हो गया था, तो वहाँ उन्होंने बोला अब नहीं होगी, ओपीडी बंद हो गई। दूसरी जगह हमारा अपॉइंटमेंट लेट हो गया था, तो उन्होंने बोला कि आप 1 घंटा लेट हो, और आज संडे है तो हाफ डे ही होगा, तो ज़्यादा देर नहीं होगा, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो देखिए संगत जी, उस दिन नहीं होना था, और गुरुजी को पता था कि क्या करना है क्या नहीं करवाना। हम घर आ गए और मैंने गुरुजी से यही बोलता, गुरुजी जहाँ आपको लगे ना ठीक, वहीं मेरा चेकअप कराना और आप ही करना, मुझे आप दवाई दिलाना, आप ही करना, जहाँ ठीक हो आप वहाँ ले जाना। तो संगत जी देखिए, एक फ्री का भी होना था, एक जगह से कॉल आई थी, पर उससे पहले अपॉइंटमेंट ले ली थी हमने। तो संगत जी और गुरुजी को ही पता था, वो मुझे लेके गए। संगत जी पहले एक जूनियर डॉक्टर ने देखा, फिर एक सीनियर डॉक्टर के पास भेजा। उस सीनियर डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारी आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे 2 ड्रॉप, एक ट्यूब दी कि ऐसे दिन में 3 बार डालनी है, ड्रॉप 3 बार डालनी है। रात को आँखों के जैसे काजल होते हैं ना, इस तरीके से वहाँ पर ट्यूब लगानी है। मैंने उन्हें ये भी बताया था कि मुझे बहुत खुजली होती है, तो अगर कब से होती है, मतलब ये तो मेरी शादी से पहले ही होती है। मैं आँखें बहुत मल देती थी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं ना बहुत आँखें मल देती थी, मेरी आँखें भी बहुत ज़्यादा इस वजह से भी ख़राब हो रही थी। तो इसलिए शायद उन्होंने मेरे आँख की खारिश के लिए ट्यूब दी और आँख इन्फेक्शन के लिए। और उन्होंने बोला नीचे से ले लो, पर हमने दवाई बाहर से ली, केमिस्ट से, घर के पास से, क्योंकि वहाँ तो महंगी मिलती संगत जी। और 10:30 बजे, हाँ 10 बज के, मुझे ठीक याद है एंजल नंबर, हम सीट पे बैठे ये पूछने के लिए कि मेरे हस्बैंड से कि एक बार पूछ लो कि दवाई यहाँ से लो कि नहीं। जब मैंने फ़ोन खोला तो संगत जी उसमें
10 बज रहे थे। मैं कह रही वाह गुरुजी, आपने तो एंजल नंबर दिखा दिया। मतलब गुरुजी ने हर बार मुझे अपनी प्रेजेंस शो करी और इतनी जल्दी हम फ्री हो गए, हम इतने खुश कि वाह। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप मेरी आँख में ड्रॉप नहीं डालेंगे? कह नहीं, ड्रॉप क्यों डालेंगे, इन्फेक्शन हो रहा है आपका। एक लेडी है वहाँ पर, वो जो हेल्प करती है बताने के लिए कि दवाई कैसे कैसे ले डालनी है, आपने क्या करना है। कह नहीं, चश्मे का नंबर लेना हो ना संगत जी, तो आपको बैठा के आपके दवाई डालेंगे, फिर चेकअप करेंगे। पर मेरे तो इन्फेक्शन था, तो उन्होंने बोला नहीं आपका इन्फेक्शन है तभी तो आपको दवाई दी है, ये दवाई आप घर पे जाके डालना। तो बोला ठीक है, मैं फ्री हो गई। फिर मैंने जल्दी मेरी बेटी के स्कूल के पास ही था वो क्लिनिक आइज़ का, तो गुरुजी के साथ चल के, साथ थे गुरुजी, हमेशा ही रहते हैं अपने बच्चों के। तो उन्होंने फ़ीस दिलवाई, फिर बेटे के स्कूल गई, वहाँ फ़ीस दे, घर आई आराम से, सब अच्छे से हो गया और हम घर आ गए आराम से। आते ही भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट तो बस ब्रेड खाई थी 1-2, तो चावल में सीटी लगाई, बन गया अपना आराम से। हमने 1 बजे तक खाना भी खा लिया। तो देखिए संगत जी, मैंने ना पहले उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, बाद में मैंने ध्यान दिया कि गुरुजी ने मैं आपको बता नहीं सकती मेरी आंखों की कितनी बुरी हालत हो रही थी संगत जी। अब मैं परेशान। और संगत जी देखिए, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, मेरे गुरुजी ने मेरा कष्ट इन्फेक्शन में काट दिया। और संगत जी, मैंने जैसी ही दवाई डाली ना, मुझे उस दवाई से इतना आराम था। मैंने घर आके गुरुजी को शुक्राना कहा, अपनी दवाई, अपनी ड्रॉप्स गुरुजी के स्वरूप के पास रख के प्रार्थना करके ब्लेस करवाई बाबा जी से, थोड़ी देर वहीं रखे रहती, फिर मंत्र जाप करके बाबा जी से पूछ के डाली। संगत जी, बाबा जी ने इतना आशीर्वाद दिया ना, बाबा जी ने ही चेकअप करा, दवाई दिलवाई उन्होंने, सब इतना अच्छा करा अपनी बेटी के साथ। मैंने जो एक ही बार डाली होगी शायद, और रात को वो क्रीम लगाई, मुझे इतना आराम था ना संगत जी। अभी मैं डाल रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे 1 महीने की दवाई दी है कि 1 महीने तक आप डालिए, फिर आपका चेकअप करते हैं। तो मैं कह रही हूँ संगत जी, मैंने बस बुधवार से ही डाल रही हूँ, मेरी आंखों में इतना आराम है ना, इतना आराम है आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी की इतनी कृपा है। मैंने जल प्रसाद रखा है, मैं भूल जाती हूँ, दिन में 1-2 बार मैं डालती हूँ, पर मैं कई बार भूल भी जाती हूँ। सुबह डाली थी, अभी तक नहीं डाला जल प्रसाद, अभी डालती हूँ गुरुजी की कृपा से। पर बाबा जी इतनी कृपा करते हैं ना अपने बच्चों पे संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और उस दिन के पता नहीं कल रात को मेरे सामने सत्संग आया कि तेरे अंधेपन को दूर करने के लिए मैंने ये सत्संग भेजा है, कष्ट कटवा, सत्संग सुनते सुनते तेरे कष्ट कट जाएंगे। मैं ये सोचती थी, जब देखो तो बाबा जी आँखों के लिए ही भेजते रहते हैं, आँखों के लिए, कि अभी तक मेरा कष्ट नहीं कटा है, मतलब मेरी आँखें ठीक नहीं हुई है। पर संगत जी, कई बार क्या होता है, धीरे धीरे ही आपके आँखों के कष्ट, आपके हर परेशानियाँ दूर होती है, और उसके लिए आपको गुरुजी सत्संग सुनाते रहते हैं। तो सत्संग सुनते रहने चाहिए। मैंने बीच में बंद कर दिए थे, मैं सत्संग सुनती ही नहीं थी। मैं कहती थी क्या है गुरुजी, इसमें क्या चलता रहता है। गुरुजी से भी मैंने पूछा, मतलब एक दिन मैंने पूछा गुरुजी, एक संकट के बारे में आ रहा था, तो मैंने गुरुजी क्या है 24 घंटे ये क्या होता है। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी के सच में हम पे संकट है? गुरुजी कह रहे नहीं। गुरुजी का आंसर था नो। तो मतलब अच्छा, अभी हमारे कष्ट कर्म कटवाने के लिए सत्संग में समझ गई कि इसीलिए भेजते हैं कि बाबा, कई बार तो देखो होते हैं हमारे कष्ट, तो कई बार नहीं भी होते, पर बाबा जी कहते हैं सत्संग सुनते रहो, जो भी तुम्हारे पे विपदा आने वाली है, कोई भी कष्ट आने वाला है, वो दूर होता रहेगा। तो इसलिए सुनने चाहिए। मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिए थे संगत जी, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैंने वो सत्संग भी सुना। तो बाबा जी की बड़ी कृपा है संगत जी, बहुत कृपा है। अभी मैंने सुबह से सुने नहीं है, अब मैं काम करते वक्त सुनती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। और बाबा जी की इतनी कृपा, इतनी रहमत, इतना आशीर्वाद है ना, मैं आपको संगत जी मैं बता नहीं सकती कि बाबा जी ने और हाँ संगत जी, उसी रात को मैं कई बार क्या होता है, दवाइयाँ ना मिलती नहीं है, केमिस्ट के पास जाओ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि 12 नंबर गली से लिए ही हो, वहाँ नहीं मिली तो वर्धमान वाले के पास बाहर भी नहीं मिलेगी, ज़्यादातर इनके पास जो सेम भी होती है। अब मैं गुरुजी से बोल के गई, गुरुजी साथ चलिए दवाई दिलवा दीजिए। और पानी की बोतलें थी बड़ी बड़ी, पहले हम पानी खरीदते थे बोतलें, अब गुरुजी ने अपने बच्चों के लिए आरओ लगवा दिया है, तो वो बोतल भी वापस करनी थी। और बाहर में निकली, इतना हमारा मार्केट एरिया संगत जी, तो इतना जाम में। अब मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मैं तो बेकार में अभी बोतल ले लिया है, मैं बोतलों के साथ क्रॉस कैसे करूं। पर बाबा जी ने मेरे को क्रॉस करवा दिया, मेरी उन बोतलों के पैसे भी दिलवा दिए। और मैं गुरुजी से मन ही मन मैं ये सोच ही रही थी कि भाई बहुत महंगी दवाइयाँ आएंगी। तो मैं गई, तो मैंने गुरुजी को ये भी बोला था कि गुरुजी मुझे भटकना ना पड़े, मुझे दवाई एक ही जगह से दिलवा दीजिएगा प्लीज़, मेरे को इधर उधर ना भटकना पड़े, कहीं दवाई नहीं मिली तो मेरी आँखों में दिक्कत है बहुत। तो संगत जी मैं केमिस्ट पे जब गई, तो पहले तो केमिस्ट वाले ने एक दवाई दी, करा उसमें है नहीं भाभी जी सारी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसको दवाई मिल गई, उसने
तीनों दवाई दे दी, 2 ड्रॉप और 1 ट्यूब थी। तो मैंने को लगा कि सारी नहीं है, मैंने बोला इसमें से कौन सी रह गई है? कह रहा कोई भी नहीं। मैंने सारी मिल गई? कह रहा हाँ। और मैं मन में खुश, मैं बोला गुरुजी आपने तो मेरी विनती सुन ली, मुझे सारी दवाई दिलवा दी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों पे कितनी कृपा करते हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे इतने सत्संग है ना, बाबा जी मुझे सुबह जैसे मैं अलार्म बंद भी कर देती हूँ ना, मुझे सही टाइम पे उठा देते हैं। जैसे मेरे किसी एक बच्चे ने पहले जाना होता है, दूसरे ने बाद में, तो भी मुझे उसी हिसाब से उठा देते हैं। मैं बता नहीं सकती, मैं तो अलार्म बंद कर देती हूँ कि अभी उठती हूँ और गुरुजी मुझे उठा देते हैं। संगत जी मैं कहती हूँ हो थैंक यू गुरुजी, नहीं तो अभी बच्चे लेट हो जाते। संगत जी मैं बता नहीं सकती गुरुजी की कितनी कृपा है, कितनी। और मैं खाना भी बनाती हूँ ना, गुरुजी का एक मैसेज था बहुत टाइम पहले कि तेरे हर काम में मेरा आशीर्वाद होगा। तो मैं एक दिन कह रही कौन से काम में आशीर्वाद होगा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो कहीं बाहर जाती ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया मेरे घर के हर एक काम में, मैं जो भी काम करूँगी बाबा जी का आशीर्वाद होगा। तब मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना जरूर करती हूँ कि गुरुजी गड़बड़ी ना हो जाए, नमक मिर्च तेज ना हो, स्वाद बने। और ऐसा ही होता है संगत जी, खाना स्वाद बनता है। कई बार मुझे लगता है हाय मुझसे नमक ना लगता है ज़्यादा हो गया, अब क्या होगा। तो मैं फिर भी छोड़ देती हूँ, भगवान पे प्रार्थना करके मंत्र जाप कर। वो संगत जी खाना बहुत स्वाद बनता है, गुरुजी की कृपा है, वो प्रसाद होता है बाबा जी का। तो बाबा जी अपने बच्चों पे हमेशा 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 कृपा करते हैं। और संगत जी एक और चीज़ बताऊंगी कि कुछ टाइम पहले मैं मंदिर साफ़ कर रही थी और मैंने गुरुजी और साईं बाबा जी का स्वरूप साथ साथ रख रखा था। फ्रिज के बीच में गैप तो था, मैंने फ्रिज के ऊपर ही मंदिर लगा रखा है, तो मैं फ्रिज के ऊपर ही सारे भगवान जी की स्वरूप रख के मंदिर साफ़ कर रही थी। और ना मैं देख तो रही थी कि गैप है, पर मैं हमेशा करती हूँ तो फिर मन में नहीं होगा कुछ। अचानक से साईं बाबा जी की फ़ोटो स्वरूप गिर गया और उसका कांच टूट गया। संगत जी मैं करिए लो काम पे काम बढ़ गया मेरा, और क्योंकि फैल गया कांच है तो फिर मैंने जल्दी जल्दी मंदिर भी साफ़ किया, वो कांच भी उठाया। और मैं रात को गई, तो रात को गई थी कि दूसरे दिन गई थी रात को, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके फ़ोटो फ्रेम के वाले के पास, पर वो बंद थी या चेंज होगी, इसने दूसरी जगह ले ली, तो मुझे सामने देखा नहीं कुछ, तो मैं को लगा बंद है, मैं आ गई। संगत जी मैं दूसरे दिन जब गई ना, तो मैंने अपनी सासू माँ को बताया, वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, कि ना कल साईं बाबा जी के स्वरूप का शीशा टूट गया था, वही लगवाने गई हो। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा कल ऊपर भी शीशा टूट गया था? कल नीचे भी शीशा टूट गया था। मैं करी हैं दोनों एक ही दिन में दोनों जगह पे शीशा टूट गया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काट दिया है, जो अपने ऊपर ले लिया भगवान ने। गुरुजी साईं बाबा जी दोनों एक ही संगत जी, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया हमारा कोई कष्ट, कर्म, बहुत बड़ा संकट टाल दिया उन्होंने पूरे परिवार का। तो क्योंकि गुरु बताते हैं मुझे, गुरुजी मुझे, मैं वीडियो में सुनती हूँ कि हमारे पे वो जो लेडीज़ करती है वो रुक नहीं रही है, भगवान मतलब उसको उसके कर्मों की मार पड़ रही है, पर वो बाज नहीं आ रही है। उसको इतनी जलन है मेरे से कि वो मतलब वो कर ही चली आ रही है। पर मैं ये समझ गई, पहले मैं डरती थी संगत जी, पर मैं समझ गई कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा संगत जी। जो जैसा करता है वो तो वो भगवान जानेगा और वो जानेगा, पर वो जो गलत कर रही है ना, उससे हमारे कर्म कट रहे हैं। और गुरुजी कह रहे हैं कि वो तेरे कर्म काट रही है बेटा, तो उसको तो थैंक यू ही कर तू। तो मतलब ठीक है, तब मैं समझ गई कि उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई ना कोई कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और कल सत्संग में मैंने एक देखा था जिस पे लिखा था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, शुक्राना कर। और संगत जी मैं कई दिन से शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। और मैं कह रही गुरुजी मेरे से हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ। अभी मैंने बाबा जी से प्रार्थना करी, बाबा जी मेरी अपने बच्चों की हमेशा मदद करते हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग, वो मैं नहीं बोल रही, वो गुरुजी बुलवा रहे हैं। गुरुजी अपने बच्चों की हमेशा सदैव मदद करते हैं। संगत जी हमारी लाइफ में कोई भी कष्ट तकलीफ़ आते हैं ना, भगवान अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करता है। हम सोचते हैं ना ये क्यों हो रहा है, हमें कोई भी दर्द हो रहा होता है, कुछ भी होता है, वो हर दर्द हर तकलीफ़ से हमारा कष्ट कट रहा होता है। मैंने एक छोटी सी एक वीडियो देखी थी जिसमें एक भगवान बच्चे के रूप में अपने भक्त से बात कर रहे थे, पंडित जी से। तो वो उनके पैर में चोट लग जाती है, तो वो कहते हैं अरे तुम्हारे पैर में चोट लग गई, लाओ मैं पट्टी बांध देता हूँ। भक्त वो बच्चा नहीं होता, वो भगवान ही होते हैं जिनकी वो पूजा करते होते हैं, वो बच्चे के रूप में उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं लाओ मैं तुम्हारे पैर में पट्टी बांध देता हूँ। वो कहता है नहीं इसको ऐसे ही छोड़ दो, इससे तो मेरे कष्ट कट रहे हैं। तो मैं समझ गई कि हमारे को जो भी कभी ज़िंदगी में दर्द तकलीफ़ हमारे आते हैं वो हमारे कष्ट कटवाने के लिए ही आते हैं, इसलिए हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बस शुक्राना करना चाहिए।
भगवान कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं ना, हर हाल में शुक्राना करो, और हमें हर हाल में ही शुक्राना करना चाहिए। हम इंसान हैं संगत जी, हम कई बार परेशान उठते हैं, मैं मानती हूँ, पर क्योंकि हमें अपनी चिंता से ज़्यादा ना परिवार की चिंता होती है। इसलिए जैसे हमारे बच्चों पे कोई कष्ट आ गया, वो खाली हमारे बच्चे नहीं है संगत जी, वो तो गुरु जी के बच्चे हैं सबसे पहले तो गुरु जी को तो हमसे ज़्यादा चिंता है उन बच्चों की, छोटे छोटे, और हमारी भी, क्यों, हम भी उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, पर हम विचलित हो उठते हैं। इसलिए पर अब मैं अब गुरु जी पर छोड़ दिया। मैं कई बार ना मैं कहती हूँ भगवान जाने मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। मैं बस गुरु जी, अब बेटी के पेट में दर्द हो रहा था, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद दिया, उसके पेट पे टीका प्रसाद लगाया और ऑयल प्रसाद लगाया, थोड़ी देर में उसको ठीक हो गया। भगवान सब उसका हो सकता है कोई कष्ट कट रहा होगा, और संगत जी हम इंसान हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ़, हमारे 10% कष्ट है वो तो हमें खुद को भी काटने होंगे, और वो भी हमारे गुरुजी हमें इतने प्यार आशीर्वाद ब्लेसिंग दे के कटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, ज़्यादा देर हमें कष्ट भी नहीं होने देते। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी आँखों में इतना आराम है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैंने एक सत्संग, और मैंने शुक्राना करना था मेरी ताई जी की बेटियों की तरफ से। मेरी ताई जी की बेटी हो गए कुछ महीने संगत जी, मेरी ताई जी की बेटी है, मेरी कज़न, उनकी 2 बेटियां हैं, एक छोटी बेटी को भी बेटी हुई है, उसके लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने अपनी उस बच्ची का परिवार पूरा कर दिया। पहले उसका एक बेटा था, अब आपने उसको एक बेटी दे दिया, उसका परिवार पूरा कर दिया, और वो खुश है, सुखी है। आपका इसके लिए, उसकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और उनकी जो बड़ी बेटी है, उनके घुटने में लग गई थी, और वो ठीक है, उसकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पूरे परिवार पे कृपा करने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें अपनी शरण में रखने के लिए, अपने अंग संग रखने के लिए, अपनी पूजा भक्ति सिमरन की दात बख्शने के लिए, अपना नाम जाप कराने के लिए, अपनी आरती का सौभाग्य प्रदान करने के लिए, घर में सुख शांति देने के लिए, अपने बच्चों का हाथ थामने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आई लव यू सो मच संगत जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अपने प्यारे गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि जैसे हमारे दुख तकलीफ़ दूर किए, ऐसे सबके कीजिएगा, जैसे हमारा कल्याण किया, हमारा भला किया, ऐसे सबका कीजिएगा। बाबा जी सरबद्दा भला कीजिएगा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। गुरुजी सरबद्दा भला कीजिएगा, अपनी बेटी की विनती प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। मेरे सभी देवी देवताओं, मेरी माता पिताओं को, सबको आपकी बेटी का नमस्कार, आपकी बेटी का आपके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।